Hello friends, this is Rajesh Prajapati and once again you are very welcome on our YouTube channel. So how are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. So let's start today's video. दोस्तों आज की वीडियो में हम एक स्टोरी लेकर आए हैं। ये स्टोरी हमारे थर्ड लेसन सॉरी एक्सक्यूज मी एंड थैंक यू के लिए है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं हर मेन लेसन के बाद एक स्टोरी का लेसन लेके आऊँगा। तो पिछले वीडियो यानी थर्ड लेसन में आपने जितनी भी अंग्रेजी बोलना सीखी थी उस सारे इंग्लिश का इसमें रिपीटेशन देखने को मिलेगा आपको आज की स्टोरी में। आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि आज की जो स्टोरी है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको रखना है। एक बार आपको आज की वीडियो को देखना है और समझना है कि किस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोला जा रहा है। फिर आपको ये वीडियो बंद कर देना है और उसके बाद आपको इस स्टोरी की रीडिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन याद रखिए आपको इस स्टोरी को कैसे रीड करना है। आपको इस स्टोरी को तेज आवाज में रीड करना है और बार बार रीड करना है। इससे आपकी अंग्रेजी शब्दों के ऊपर पकड़ बनेगी, यानी अंग्रेजी शब्दों को और सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस होगी। इससे क्या होगा कि जब आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ेगी तब सही समय पर सही शब्द और सही सेंटेंस आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेंगे और तब आप अंग्रेजी बोल पाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बिना किसी डर के, जैसे हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी आज की कहानी। यह कहानी 4 पेज की है। ये आपके सामने स्क्रीन पर पहला पेज, ये है दूसरा पेज, ये है तीसरा पेज और ये है चौथा पेज। आपको इन चारों पेजेस के स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इस कहानी को बार बार रीड कर सकें। तो चलिए अब कहानी की रीडिंग शुरू करते हैं। A busy day full of apologies and gratitude. क्षमा याचना और कृतज्ञता से भरा एक व्यस्त दिन। राहुल woke up late because he forgot to set his alarm. राहुल देर से उठा क्योंकि वह अपना अलार्म लगाना भूल गया था। He quickly got ready, grabbed his school bag and ran out of the house without eating breakfast. वह जल्दी से तैयार हुआ, अपना स्कूल बैग उठाया और बिना नाश्ता किए घर से बाहर भाग गया। He knew he was going to be late. वह जानता था कि उसे देर हो जाएगी। When he reached his classroom, he saw the teacher already teaching. जब वो अपनी कक्षा में पहुंचा तो उसने देखा कि शिक्षक पहले से ही पढ़ा रहे थे। राहुल knocked on the door and said, "Excuse me, may I come in?" राहुल ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, माफ़ करें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? The teacher looked at him and said, Rahul, you are late again. Okay, but take care that this does not happen in the future. शिक्षक ने उसकी ओर देखा और कहा, राहुल तुम फिर देर से आए हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि भविष्य में ऐसा ना हो। राहुल lowered his head and replied, I am sorry for being late. राहुल ने अपना सिर झुकाया और उत्तर दिया, देर से आने के लिए मुझे खेद है। I will be careful next time. मैं अगली बार सावधान रहूँगा। He quietly went to his seat and tried to focus, though he felt bad about being late. वह चुपचाप अपनी सीट पर गया और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, हालांकि उसे देर होने का बुरा लगा। During recess, Rahul was walking back to his table with a snack when he accidentally bumped into his friend Neha. अवकाश के दौरान राहुल नाश्ता लेकर अपनी मेज पर वापस जा रहा था, तब वह गलती से अपनी दोस्त नेहा से टकरा गया। Her lunch box fell to the ground. उसका लंच बॉक्स जमीन पर गिर गया। I am so sorry. It fell because of me, he said, picking up her lunch box quickly. मुझे खेद है, यह मेरी वजह से गिर गया। उसने जल्दी से उसका लंच बॉक्स उठाते हुए कहा। Neha opened the box to check and said with a smile, "No problem, everything is fine." नेहा ने चेक करने के लिए डब्बा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, सब ठीक है। Still feeling guilty, Rahul said, I am deeply sorry for my mistake. Please accept my apologies. अभी भी दोषी महसूस करते हुए राहुल ने कहा, मुझे अपनी गलती पर गहरा खेद है, कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। नेहा laughed and said, Hey, no need to be sorry. It's okay, these things happen. नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं। Later, Rahul went to the library to work on his science project. बाद में राहुल अपने विज्ञान प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पुस्तकालय गया। He couldn't find the book he needed and decided to ask the librarian for his help. उसे वह किताब नहीं मिली जिसकी उसे ज़रूरत थी और उसने लाइब्रेरियन से मदद मांगने का फैसला किया। Excuse me, can you help me? He asked. सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने पूछा। The librarian smiled and said, Sure, go ahead. What do you need?
लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर आगे बढ़ें, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? राहुल एक्सप्लेन्ड हिज प्रोजेक्ट एंड द लाइब्रेरियन फाउंड द राइट बुक्स फॉर हिम। राहुल ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और लाइब्रेरियन ने उसके लिए सही किताबें ढूंढी। शी इवन गेव हिम सम एक्स्ट्रा टिप्स। उसने उसे कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिए। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, राहुल सेड विथ अ बिग स्माइल। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, राहुल ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। यू आर मोस्ट वेलकम, शी रिप्लाइड काइंडली। आपका हार्दिक स्वागत है, उसने दयालुतापूर्वक उत्तर दिया। ऑन हिज वे होम, राहुल पास्ड बाय हिज नेबर एन एल्डरली मैन सिटिंग ऑन हिज पोर्च। घर जाते समय राहुल अपने पड़ोसी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास से गुजरा जो अपने बरामदे पर बैठा था। राहुल स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट? राहुल ने रुककर पूछा, माफ करे, क्या समय हुआ है? द नेबर चेक्ड हिज वॉच एंड टोल्ड हिम द टाइम। पड़ोसी ने उसकी घड़ी देखी और उसे समय बताया। राहुल स्माइल्ड एंड सेड, थैंक्स अ लॉट। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। द नेबर रिप्लाइड, नो वरीज। पड़ोसी ने उत्तर दिया, कोई चिंता नहीं। व्हेन राहुल गॉट होम ही स्मेल्ड समथिंग डिलीशियस। जब राहुल घर आया तो उसे किसी स्वादिष्ट चीज की खुशबू आई। He went to the kitchen and saw his mother setting the table. वह रसोई में गया और देखा कि उसकी माँ मेज लगा रही है। She had made his favorite dish, पनीर करी with butter naan. उसने उसकी पसंदीदा डिश बनाई थी बटर नान के साथ पनीर करी। Thank you so much for this wonderful food, राहुल said excitedly. इस अद्भुत भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल ने उत्साहित होकर कहा। His mother smiled and said, it was my pleasure. I know how much you love it. उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशी थी, मैं जानती हूँ कि तुम इसे कितना पसंद करते हो। आफ्टर डिनर राहुल टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज डे। रात के खाने के बाद राहुल ने अपनी माँ को अपने दिन के बारे में बताया। ही शेयर्ड हाउ ही हैड बीन लेट, मेड मिस्टेक्स एंड अपोलोजाइज्ड। उसने साझा किया कि कैसे उसे देर हो गई, गलतियां हुई और माफ़ी मांगी। ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द काइंडनेस ऑफ हिज टीचर नेहा, द लाइब्रेरियन एंड इवन हिज नेबर। उसने अपनी शिक्षिका नेहा, लाइब्रेरियन और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी की दयालुता के बारे में भी बात की। आई ट्रूली अप्रिशिएट ऑल द काइंड पीपल इन माई लाइफ, राहुल सेड। राहुल ने कहा, मैं वास्तव में अपने जीवन में सभी दयालु लोगों की सराहना करता हूँ। His mother smiled and said, I am proud of you for saying sorry when needed and being thankful for others' help. उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने जरूरत पड़ने पर माफ़ी मांगी और दूसरों की मदद के लिए आभारी रहे। These are important lessons in life. ये जीवन के महत्वपूर्ण सबक हैं। राहुल नोडेड, फीलिंग हैप्पी एंड ग्रेटफुल। राहुल ने खुश और आभारी महसूस करते हुए सिर हिलाया। As he lay in bed that night, he thought about the day and felt a sense of peace. उस रात जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसने दिन के बारे में सोचा और उसे शांति का एहसास हुआ। He promised himself to try harder tomorrow and went to sleep with a smile. उसने खुद से कल और अधिक प्रयास करने का वादा किया और मुस्कुराते हुए सो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी थर्ड लेसन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और समय मिलने पर बार बार इसको रीड करना है तेज आवाज के साथ। इससे आपकी अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस होगी और आपकी जबान इंग्लिश बोलने के लिए तैयार होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई लेसन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।